ऊपर खर्च कर रहे, बहुत सारे ऐसे कामों के ऊपर खर्च कर रहे हैं जहां पर इतनी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। अगर पैसा खर्च ही करना है तो उन बुजुर्गों के ऊपर, उन गरीबों के ऊपर खर्च करिएगा, उन कामगारों के ऊपर खर्च करिएगा जो सालों साल मेहनत करके जब रिटायर हुए तो उनकी एक उम्मीद थी कि कुछ पैसा हमें रिटायरमेंट के बाद मिलेगा और हमको किसी के सहारे जीने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे साथ के जितने भी लोग खड़े हैं, जिसके अंदर महिलाएं हैं, पुरुष है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 30-30 साल, 40-40 साल नौकरियां किए हैं और उसके बाद उन्हें पेंशन दी जाती है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि कितनी पेंशन दी जाती है तो शायद इस देश के अंदर रहने वाला हर इंसान का सर शर्म से झुकना चाहिए। मैं आदरणीय इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि ये EPS 95 का जो मसला है, जिसके तकरीबन पूरे देश के अंदर 67 लाख लोग जो है आज इस EPS 95 के अंदर रजिस्टर्ड है, इसके बेनिफिशियरीज है, लेकिन हम इन्हें रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा देते हैं। अब ये अगर इस बुजुर्ग महिला को अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये हमारी माँ हो सकती है, हमारी दादी हो सकती है। आप सोचिए कितने साल, 20 साल काम करने के बाद, एक कंपनी में काम करने के बाद आज इससे सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है तो कितनी, 500 रुपया महीना मिलती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 500 रुपया महीना। इस महिला को कोई नहीं है, आगे पीछे अपनी बहन के साथ रहती ही है, 500 रुपए के अंदर क्या होगा। ये दूसरी महिलाएं हैं, कितने साल काम किए हैं? 18 साल काम किए हैं, 784, यानी कि 800 रुपये भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि हर रोज इन्हें कितना सरकार की तरफ से मिल रहा है। अगर हर रोज का अगर हम कैलकुलेशन करें तो किसी को 30 रुपये, किसी को 50 रुपये, उसमें जिंदगी गुजारेंगे। मैंने ये मुद्दा लोकसभा के अधिवेशन के अंदर आदरणीय मोदी जी मैंने उठाया था और मेरी उम्मीद थी कि आप जो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं, अगर ये लोगों का अगर विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम देश के इन 67 लाख जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसके अंदर महिलाएं हैं, पुरुष है, कहीं ना कहीं उनके साथ हम धोखा कर रहे हैं। मैं आने वाले अधिवेशन के अंदर दोबारा इस मुद्दे को आपके सामने रखना चाहूंगा और उम्मीद करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के केंद्र सरकार के लेबर मिनिस्टर हो, लेबर सेक्रेटरी हो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, आपके पास तक ये वीडियो मैं पहुंचाऊंगा और यकीन करूंगा कि आने वाले अधिवेशन के अंदर आप इसके ऊपर कुछ न कुछ फैसला करेंगे। हम आपका जाहिर सत्कार करेंगे, इस देश के अंदर हम आपकी वाहवाह करेंगे कि आपने इन गरीबों के, इन बुजुर्गों को, इन रिटायर्ड लोगों का, जिनके आगे पीछे कोई सहारा नहीं होता है, इनके लिए आप कुछ न कुछ करेंगे। कई ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा है, आज वो किस तरह से जिंदगी गुजार रही है ये भी आपको समझने की जरूरत है। मैं देश के तमाम जितने भी सांसद हैं, जितने भी खासदार हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम अपने राजनीतिक मतभेद को अलग रखते हुए एक संकल्प ले कि इस आने वाले अधिवेशन के अंदर हम सभी राजनीतिक पक्ष के सांसद एक आवाज के अंदर कहेंगे कि EPS 95 के जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।